जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी हैं और हम सभी कभी ना कभी अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। तो अगर आप भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, गुरु जी का सत्संग सुने, मंत्र जाप करें और गुरु जी से अरदास करें कि गुरु जी हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपनी कृपा दृष्टि हम पे रखें, जिससे हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। गुरु जी हम सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और हम उनकी ब्लेसिंग से हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप अपना सत्संग लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो भी रिकॉर्ड करके आप शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी दूसरी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये अजय चौधरी अंकल का सत्संग है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप सब सत्संग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। फ़र्क सिर्फ है रास्तों में जो हम अपनाते हैं अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऐसा ही एक मुसाफिर होते हुए मैंने भी कई रास्ते आजमाए, कुछ का पालन किया, काफ़ी सारे रास्ते छोड़े और फिर भी उनमें से किसी पर भी मुझे पक्की तरह से यकीन नहीं हुआ। खुशी मेरे पास आती और चली जाती। सफलता एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मुझे आशा थी। प्यार वो चीज़ थी जिसके लिए मुझे लोभ था। और मेरा स्वास्थ्य वो मेरी ज़िंदगी का मुख्य मसला था। मेरे स्वास्थ्य की वजह से मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा था और मैं पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। संक्षेप में कहूँ तो मेरे लिए ज़िंदगी का मतलब जीना नहीं रह गया था। एक बदनसीब पीड़ित व्यक्ति की तरह जिसके साथ कोई बड़ी दुखांत घटना घटी हो, मैं अपनी किस्मत के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक असाधारण रोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मरीज हूँ जो लाइलाज है। मैं अपनी बीमारी से भागने के लिए उसके बारे में भूलने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँ, अपने काम और फ़र्ज पूरे कर पाऊँ, अपने रिश्ते निभा सकूँ और वो सब चीज़ें कर सकूँ जो मेरे लिए महत्व रखती हैं। फिर भी असल बात तो यह है कि यह रोग एक ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। या तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ या फिर जो काम दूसरे कर पाते हैं और मैं नहीं, उनको लेकर मैं उदास और दुखी हो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी बीमारी से जीत नहीं पा रहा हूँ। मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार दिया है और मेरा ख्याल रखा है, पर मुझे हमेशा उनकी चिंता रहती है। मुझसे ज़्यादा वे ज़िम्मेदार रहे हैं और उन्होंने कभी भी मुझे विकलांग महसूस नहीं होने दिया है। फिर भी मेरी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं थी। बिना किसी वजह से मुझे शिकायतें रहती। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी में मज़ा और सुख नहीं था। हालांकि मेरे पास मेरा परिवार और मित्र थे, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता था कि जैसे मैं एक मुसाफिर था जो एक ऐसी स्थिर राह की तलाश में था जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए कि मैं कौन था और क्या करना चाहता था, जिससे मुझे खुशी मिले। यकीनन मुझे अपनी मार्गदर्शक रोशनी की तलाश थी। फिर एक दोपहर मुझे डॉक्टर जेथरा का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे गुरुजी से एक बार मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात से असंख्य मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और अचानक से मेरी ज़िंदगी बदल गई जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ से मिला गुरुजी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। मैं एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जिसे उसका जिन मिल गया हो। मैं गुरुजी से सितंबर 2006 में मिला और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई। इस सच्चाई को अपनाने में
कि वाकई में एक गुरु हो सकते हैं जो मेरी ज़िंदगी को सुखद और सफल बना सकते हैं। मुझे काफ़ी समय लगा। मुझे वो क्षण याद है जब गुरुजी ने मेरी ओर देखा और वो जान गए कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कुछ नहीं जानना चाहते थे, क्योंकि जितना मैं खुद के बारे में जानता था वे पहले से ही उससे ज़्यादा मेरे बारे में जानते थे। वो तांबे का लोटा जो उन्होंने मुझे अभिमंत्रित करके दिया मेरे लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा है जो मुझे कभी नहीं मिल सकता था। गुरुजी ने मुझे उम्मीद दी, एक नई ज़िंदगी दी, ज़िंदगी जीने की वजह दी और मुझे चिंता मुक्त कर दिया। मेरी ज़िंदगी का तूफ़ान थम गया। अब सब कुछ स्थिर है और ठीक चल रहा है। इन सब के पीछे बस एक शक्ति है, मेरे गुरुजी जो मेरे साथ सदा रहेंगे, और उनकी खुशबू जो मुझे याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरे लिए हैं। जय गुरुजी। तो संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और अपनी ब्लेसिंग से अपने भक्तों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो आप भी सच्चे मन से गुरुजी का ध्यान करिए। गुरुजी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, हम सबका भला करेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।